हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को और प्रिडिक्शन करते हैं आने वाले मूव के लिए। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने अपनी 21 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके नीचे क्लोज लिया है। हमारी जो मैकडी थी वो भी नेगेटिव चल रही थी और जीरो लाइन के नीचे एक्सेलरेट हो रही थी। आरएसआई में भी दूर दूर तक कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा था। जो हमारे स्पेशल मूविंग एवरेज है 61.80 के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसमें भी बेरिश मूव एक्सपांड होता हुआ दिख रहा था। आर्ली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में भी आपको दिख जाएगा कि यहाँ एक शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न आपको दिख रहा है, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। तो उसके बाद भी अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइसेस यहाँ पे दिख रही थी, तो मतलब उसके बाद भी प्राइसेस गिरना चालू हुई थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके हमने कल का एक कॉन्शियस ट्रेड लिया था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहिए और मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। सबसे बड़ा दाव हम जो लगा रहे थे वो लगा रहे थे मैकडी की जीरो लाइन के करीब होने के कारण, और वाइट लाइन तो नीचे भी चली गई थी। वो दर्शा रही थी कि अगर मैकडी लाइन जीरो से नीचे एक्सेलरेट होती है, जो बिल्कुल होने के चांसेस थे, हालांकि वो हुई नहीं, तो मार्केट में आज आपको जो ऊपर की तरफ मूव आपको मिला है वो नीचे की तरफ मिल जाता। तो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए भी हमने ट्रेड लिया था, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोगों ने आज ये बताया है कि ये मार्केट में ये मूव है बिल्कुल सरप्राइज़ है, किसी ने इसके लिए तैयारी नहीं की थी और बिल्कुल ही अजीब सा मूव है और अच्छा खासा मूव है। मतलब 1.5% अप मूव निफ्टी में कब देखने को मिलता है। तो हम देखें, अभी भी बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है मैकडी में। अब अगर आप देखें तो मैकडी में एक बुलिश क्रॉस ओवर बन गया है और आरएसआई में भी ऊपर की तरफ आ गया है। तो दोस्तों, समझते हैं कि ये मूव अपने को क्यों मिला। दोस्तों, अगर आप देखें तो 21 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब करीब जब भी मार्केट क्लोज होता है तो नेक्स्ट डे ऊपर के लेवल पे ही क्लोज होता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ के सामने 10 चीज़ें नेगेटिव थी, जिसको लेके हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए। और चार्ट, मतलब आप अगर ये बेरिश क्रॉस ओवर देखें तो उसमें इतना डाइवर्जेंस था, इतना स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस था। तो इसी के ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में एक बुलिश मूव बनना चाहिए। अगर बुलिश मूव नहीं भी बनता था तो भी बहुत साइड मैंने सोचा था कि मार्केट में एक बार 9330 का लेवल तो मार्केट को देखना चाहिए। लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ खुला और अच्छा खासा ऊपर बंद हुआ है। हमने जो पुट खरीदे थे 9400 के, हमने पुट खरीदे थे जून सीरीज़ के लिए। उसमें हमने देखा था कि भाई मार्केट करीबन जब 9415 के ऊपर क्लोज हुआ, तब फिर हमें लगा कि भाई अब यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। फिर हमने हमारी पोजीशन रिवर्स कर दी थी। करीबन 18 से 20 रुपये का हमें नुकसान हुआ है पर लॉट में, और हमने एक ही लॉट में ट्रेड किया था। आज के मूव को बाद एनालाइज करें तो देख सकते हैं कि अब मार्केट में नीचे के लेवल पे सपोर्ट था और वो सपोर्ट प्रिवेल करा। मैकडी, हेड एंड शोल्डर, सारी चीज़ों को साइड पे रख के मार्केट आज अपने हिसाब से काफ़ी ऊपर खुला। और सबसे बड़ी बात जो हो गई, मार्केट ऊपर गया और आरएसआई पे 61.80 के लेवल को उसने क्रॉस कर दिया। तो ये जो आपको आज बड़ा सा मूव, बड़ा सा कैंडल दिख रहा है, ये आपको आज आरएसआई इफेक्ट के कारण भी दिख रहा है। तो आज के दिन के लिए आज के दिन के मूव को कंसिडर करके हमने कल के लिए क्या तैयारी करी है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कल के लिए मैंने कोई मूव नहीं लिया है, हमने कोई पोजीशन नहीं बनाया है। उसका सिंपल रीज़न ये है कि इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव आने के बाद भी अभी भी बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये सारा गेन आपको कल मिटता हुआ भी दिख जाए। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है, वो अगर आप देखें तो ये इसके सपोर्ट के एकदम आसपास क्लोज हुआ है। अगर मार्केट आज इतना अच्छा खासा मूव ले रहा था तो उसने अपने जो हाई है उसको भी पार कर देना चाहिए था, और अगर उसने अपने हाई को क्लोज कर दिया था तो हम अच्छे खासे मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन मुझे डाउट है कि मार्केट में अभी भी बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है, वो कंफर्म नहीं करती चीज़ों को, लेकिन जब तक चीज़ों में थोड़ा बहुत कंफर्मेशन नहीं मिलता, और इंट्राडे के लिए तो अगर मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर मिलता है तो वो अच्छा ट्रेड माना जाता है। सबसे जो बुलिश साइड पे जो प्रोमिनेंट चीज़ मुझे दिख रही है वो ये मैकडी में जीरो लाइन के करीब बुलिश क्रॉस ओवर जो बना हुआ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर आपने मेरे मैकडी के जीरो लाइन क्रॉस और कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उसमें देख के पता कर सकते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है जब भी ऐसा होता है। और अगर ये आगे एक्सेलरेट होता है, अगर ये मूव बनता है और इसमें मैकडी आगे की तरफ बढ़ता है, तो आपको एक अच्छा खासा अप मूव कल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि भले चाहे कितना भी अपमूव मिल जाए, लेकिन जब तक ये बेरिश क्रॉस ओवर रिजॉल्व नहीं होता, मैं मार्केट में पोजीशन लेना प्रेफर नहीं करूँगा। अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें, अब मैं जून की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 9300 अभी भी सपोर्ट के लेवल पे बना हुआ है और 9800 के नए लेवल अपने लिए ओपन हो गया है। तो ऊपर की तरफ 300 पॉइंट और नीचे की तरफ 200 पॉइंट। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ बुल्स के लिए फेवरेबल दिख रहा है। कॉल्स की साइड पे मैं बात करूँ तो अच्छी खासी तगड़ी बुलिश पोजीशन बनी है। 9350, 9650, 9750 और बस इस लेवल पे मोर देन
300% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड्स बुलिशनेस की तरफ। तो अच्छी खासी बुलिश पोजीशन बनती हुई मार्केट में दिख रही है, जो कल के अप मूव को सपोर्ट करती है। अगर पुट में देखें तो पुट में स्टेबल टू बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है। पुट राइटिंग हुई है, अच्छी खासी तगड़ी पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। मोर देन 100% अगर आप देखें तो 9350, 9450, 9550 और 9750 में अच्छी खासी तगड़ी पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कल के बुलिश मूव को सपोर्ट कर रही है। लेकिन चूंकि आज मार्केट इतना अप था तो आज की ऑप्शन चेन डेटा आपको ऐसा ही दिखेगा। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हालचाल है। 654 पॉइंट आज बैंक निफ्टी बढ़ा है। जिसने थोड़ा बहुत भी परचेस किया होगा नीचे के लेवल पे उसको आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। हालांकि हमने ये रैली मिस कर दी है, लेकिन देखते हैं कि आगे इसमें कैसे हम और कॉशियस रह के चीज़ों को एनालाइज करके मार्केट में ट्रेड ले सके। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में हम सीधे एनालाइज करें तो उसने अपने प्रीवियसली सारे रेजिस्टेंस को क्लोज कर दिया और ऊपर की तरफ खुल रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में जो हमारी 61.80 वाली मूविंग एवरेज है उसमें भी बुलिश क्रॉस ओवर बना हुआ है और इसीलिए ये मार्केट में इतना अग्रेसिवली ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो बुलिश क्रॉस ओवर बनने ही वाला है, लेकिन इतने अपमूव के बाद भी बैंक निफ्टी में भी बुलिश क्रॉस ओवर मैकडी के द्वारा अभी बनता दिख नहीं रहा है। अगर आप मैकडी की बात करें तो मैकडी में वही पावरफुल जीरो लाइन के आसपास एक बुलिश क्रॉस ओवर बना है। अगर ये कल एक्सेलरेट कर गया तो आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में भी अपने को 61.80 का लेवल आज देखने को मिला और इसी के कारण ये मूव में आपको एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। अगर रेजिस्टेंस देखें तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के करीब ट्रेड कर रहा है। तो कल के मूव देखने के बाद ही चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी कि इसमें क्या रह सकता है। लेकिन जब तक बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, बुलिश क्रॉस ओवर बनता नहीं है, तब तक मैं इसमें बुलिश पोजीशन लेना प्रीफर नहीं करूंगा। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो दोस्तों 22,500 से लेकर 23,300 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। नीचे की तरफ 700 पॉइंट और ऊपर की तरफ 100 पॉइंट। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है ये बुल्स के फेवर में नहीं दिख रहा है। हालांकि ये खाली ऑप्शन एक्टिविटी रेंज है तो इसको इतना सीरियसली लेके हम नहीं चल सकते, लेकिन ये अपने को अंदाज़ा देती है कि मार्केट में क्या मूवमेंट बन रहा है। नीचे की तरफ काफ़ी पोजीशन एक्टिव हुई है। अगर आप देखें तो कॉल साइड पे अच्छी खासी कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं। तो आज की जो रैली है वो कॉल शॉर्ट कवर होने के कारण ज़्यादा थी बैंक निफ्टी में, ना कि फ्रेश पोजीशन बनने के कारण। तो आप देखें 22,500 से लेके 23,100 तक अच्छे खासे कॉल शॉर्ट्स कवर हो चुके हैं जो बुलिश इसकी तरफ इशारा करते हैं। और 23,200 और 23,300 पे तो कॉल राइटिंग हुई है, मतलब बेरिश पोजीशन बनती मार्केट में दिख रही है। अगर हम पुट की बात करें तो पुट में पुट राइटिंग हुई है और जम के पुट राइटिंग हुई है 23,100, 23,200 और 23,300 के लेवल पे। तो दोस्तों मार्केट अभी 23,200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और हमारी जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज है उसमें मैक्सिमम अप मूव 23,300 दिखा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कोशिश से ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत कॉल में राइटिंग भी होती हुई दिख रही है और पुट में भी अग्रेसिव राइटिंग जो कि स्टेबल की तरफ इशारा करती है, लेकिन वो भी होती हुई दिख रही है। और जम के पुट राइटिंग हुई है 23,200, 23,300 के लेवल में, जो अच्छी बात है, वो स्टेबल टू बुलिशनेस की तरफ इशारा करती है। तो दोस्तों ये हो गई आज की बातें। देखते हैं मार्केट में कल क्या मूव मिलता है। जब तक बेरिश क्रॉस और रिजोल्व नहीं होता मैं लॉन्ग पोजीशन लेना प्रीफर नहीं करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।